नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप ज़रूर अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूं आप लोगों को बीच में। दोस्तों, जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि कमेंट्स को के ज़रिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे कफ के विषय में कि खांसी क्यों होता है, खांसी का कितने टाइप होता है, खांसी में कौन सा कफ सिरप दे, ड्राई कफ में कौन सा दे, वेट कफ में कौन कौन सा दे। काफ़ी वीडियोज़ महत्वपूर्ण है और शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो हम बात करें खांसी के विषय में। दोस्तों, खांसी होने के लिए तो किसी भी महीना में आपका खांसी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर खांसी आमतौर पर आपको सर्दी खांसी बुखार आपको ठंडे के दिनों में आपको देखने को मिलेगा और लोगों को हो जाता है। और ख़ास करके बच्चों को भी खांसी ज़्यादा होता है क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर कम होता है। तो खांसी ठंड लगने के कारण आपका सर्दी खांसी स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, खांसी हो गया था उसमें एंटी टिश्यू कफ सिरप दिया जाता है। तो एंटी टिश्यू कफ सिरप देते हैं तो खांसी आराम हो जाता है। अब बात करें कि टाइप्स ऑफ खांसी का कितने टाइप है, तो खांसी का 2 टाइप का खांसी होता है। पहला होता है ड्राई कफ होता है और दूसरा होता है वेट कफ होता है। मतलब एक होता है सूखी खांसी, दूसरा होता है गीली खांसी। खांसी को कफ को आप स्पुटम भी कर सकते हैं, फ्लेगम भी हम लोग बोला जाता है। तो आपका जो ड्राई कफ में हुआ नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। इसमें क्या होता है, वेट कफ में क्या होता है, प्रोडक्टिव कफ होता है। तो कॉज क्या है, कारण क्या है सूखी खांसी होने का, क्या क्या कारण आपका सूखी खांसी हो सकता है। तो सूखी खांसी होने का पहला होता है, खांसी का कारण होता है, पहला होता है एलर्जी से आपका सूखी खांसी होगा। दूसरा हो जाएगा आपका पॉल्यूशन डस्ट, मतलब जो डस्ट होता है, जो धूल कण होता है, जो पोल्यूटेड होता है, उस कारण से आपके बॉडी में सांस के जरिए आपका चला जाएगा, तो उससे भी आपका सूखी खांसी होगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन जिस रफ्तार से बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है रफ्तार से, प्राप्त संसाधन है और उसमें जब प्रदूषण बढ़ेगा तो समस्या आएगा। मुजफ्फरपुर ज़िला ऐसे भी आप सभी जाइएगा तो आप देखिएगा बिना मास्क के अगर आप जाते हैं शहर में तो आपको परेशानी करना हो सकता है आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकता है कि आपको खांसी लेकर के आए, हो सकता है कि एलर्जी आपको हो जाए। तो उसमें क्या करना है, उससे बचाव के लिए आपको प्रॉपर तरीक़ा से मास्क लगाइए। मास्क लगाने से आपका बहुत प्रोटेक्टिव आपको बॉडी को मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो पहला जो होगा एलर्जी हो गया, दूसरा एलर्जी के कारण होता है, दूसरा होता है पॉल्यूशन डस्ट, और तीसरा हम बात करें तो आपका ड्राइनेस ऑफ ट्रेकिया जो आपका हो जाता है, जो लंग्स का सांस नली होता है वो उसमें हो जाता है। दोस्तों, बात किए थे कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमको क्या होता है, सांस आपका नाक के जरिए नोजल कैविटीज होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकिली होता है, ब्रोंकुलस होता है, आर्ट्रिया होता है, एल्वियोलाई होता है, उसके बाद आपके बॉडी में लंग्स होता है जिसको हम लोग फेफड़ा कहते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्रेकिया में ड्राइनेस हो जाएगा, उससे भी आपका खांसी होने लगेगा। तीसरा बात करें थ्रोट इरिटेशन, गला के में खराश हो जाएगा, उससे कारण भी आपका खांसी होगा। वायरल इन्फेक्शन से भी आपको खांसी होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपका खांसी हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सा साल्ट होता है, कौन कौन सा कफ सिरप है जिसको हम दें जिससे कि आपका खांसी ठीक हो जाए। तो आप देने के लिए आप एस्कोरिल डी दे सकते हैं, गिरिलिंटस डीएक्स दे सकते हैं, आस्थाकाइन डीएक्स दे सकते हैं, चेरी दे सकते हैं, इत्यादि बहुत सारा मार्केट में है, आप उसको दे सकते हैं। दोस्तों, आपको जो समझ में आए ये आप खांसी आप अपने हिसाब से, ड्रग ऑफ चॉइस अलग अलग होता है, डॉक्टर का अपना ड्रग ऑफ चॉइस होता है, उसके बाद अपना जो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ लाइन होता है, ट्रीटमेंट का लाइनअप होता है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। बट
बशर्ते कि उसमें कौन कौन सा साल्ट मिला होना चाहिए, उसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पन होना चाहिए, क्लोरफेनिरामाइन होना चाहिए, मिला हुआ रहना चाहिए, और तीसरा फेनाइलफेरिन, ये जो हुआ साल्ट, 3 गो साल्ट आपको उसमें उपलब्ध रहना चाहिए। और देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जिस कंपनी का कफ सिरप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अब हम बात करें वेट कफ के लिए, गीली खांसी के लिए, तो गीली खांसी के लिए यानी प्रोडक्टिव कफ के लिए तो उसमें क्या क्या देना है, तो देने से पहले उसमें जान लें क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या कारण है जिससे कारण गीली खांसी होता है। तो फर्स्ट होता है दोस्तों आपका कोल्ड फ्लू के कारण आपका गीली खांसी होगा। दूसरा होता है वायरल इन्फेक्शन से, यानी विषाणु के इन्फेक्शन से आपका होता है। तीसरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपका जो है गीली खांसी होगा। उसका चौथा हो गया ब्रोंकाइटिस आप जानते हो सांस लेने में तकलीफ होता है, गीली खांसी में आपको खांसी बहुत ज़बरदस्त होता है। ब्रोंकाइटिस से निमोनिया हो जाता है, उसमें भी आपको खांसी होता है। COPD हो गया, कॉन्ड्रीज ऑब्जर्वेटिव पल्मोनरी डिजीज, COPD में हो जाता है। सातवां हो जाता है अस्थमा, दम्मा, उसमें आप कफ सिरप दे सकते हैं। उसमें क्या रहना चाहिए, आपका एस्कोलिल एलएस ले सकते हैं, गिरिंटस एलएस ले सकते हैं, है ना। उसके बाद बहुत सारा कफ सिरप है जिसमें ले लेना आप दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, बशर्ते कि उसमें साल्ट क्या रहना चाहिए। उसके साल्ट के रूप में आपको रहना चाहिए साल्बुटामोल रहना चाहिए, लीवोसाल्बुटामोल रहना चाहिए, टॉर्बुटालिन आपको मिला हुआ रहना चाहिए, अमोनियम क्लोराइड रहना चाहिए, इसके साथ साथ एम्ब्रोक्सल होना चाहिए, ब्रोमहेक्सिन मिला हुआ, ये सब साल्ट उसमें रहना चाहिए। आप अपने हिसाब से अपने अलग कंपनी का जो आप दवाई चलाते हैं जिस पर आपको भरोसा है उस दवाई को आप चला सकते हैं, उसमें चलाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि ये साल्ट आपको मिला हुआ रहना चाहिए। अब दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो कफ होता है तो कफ में होने का जो कारण होता है, इसमें लोगों को सांस लेने में तकलीफ होता है, चूँकि उसमें क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर दवाई देते हैं, यानी ब्रोंकोडायलेटर में आपको जो आपका ब्रोंकोलस को डायलेट करे, फैले, चूँकि उसमें मुकस हो जाता है, मुकस जम जाता है। अब बात करें कि मुकस आपको कहाँ मिलेगा, मुकस आपको नाक में आपको मुकस रहता है, माउथ में रहेगा, ठीक है, गला में रहेगा और फेफड़ा में रहेगा। मुकस का बहुत बड़ा रोल होता है, चूँकि मुकस जो होता है जब कहीं जा रहे होते हैं, कोई बैक्टीरिया आपके नाक के जरिए इंटर करना चाहता है तो वह मुकस में ही, मुकस चिपचिपा टाइप का होता है, लस्सा टाइप का होता है, उसमें जाके फंस जाता है, सट जाता है। तो आपका बॉडी का अपना डिफेंस होता है जो उसको छींक होता है, ज़बरदस्त छींक होगा, छींक में बहुत एनर्जी लगता है और छींक के ज़रिए आपका जो बैक्टीरिया होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो आपका उसमें मुकस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसमें क्या होता है, मुकस में आपका कफ जो है से कि उसमें जम जाता है, वेट कफ होता है, कफ गीली खांसी में कफ जम जाता है, जिससे कारण आपको सांस लेने में भी तकलीफ होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे आपका कोई इन्फेक्शन हो गया, खांसी गीली खांसी हो रहा है, ब्रोंकाइटिस है, तो उसमें आपको एंटीबायोटिक का भी आपका रोल होता है। एंटीबायोटिक के रूप में आपको जैसे आप 1 ग्राम मोनोसेप ग्रुप का आप 1 ग्राम ले सकते हैं, मोनोसेप 1 ग्राम ले सकते, सेफ्टियाक्सिन ले सकते हैं, 1.5 ग्राम ट्रैक्सोल एस ले सकते हैं, मोन्ताज 1 ग्राम ले सकते हैं, बच्चों हैं तो मोन्ताज 250 ले सकते हैं, यानी बच्चे के वजन के मुताबिक जो अपना ड्रग होता है वो पड़ता है। टैबलेट के रूप में आप सिफैक्जिम ले सकते हैं, एमोक्सोसिलिन आप लिया जाता है, क्लेवम 625 375, यानी आपको जो वज़न होता है वज़न के अनुसार दवाई है, जो उसके वेट के अनुसार उसको इन्फेक्शन के मुताबिक उसको दवाई दिया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बीच कहूँगा कि अपने से सेल्फ मेडिकेशन नहीं लें, डॉक्टर के परामर्श से ही लें, क्योंकि आप जब खुद सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं तो उसमें घातक साबित होगा, आपको परेशानियां बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर से ही सलाह के अनुसार कोई भी दवा लें, मेरा अपना पर्सनल सुझाव रहेगा। चूँकि डॉक्टर देखेंगे तो उसमें आपको एंटीबायोटिक देंगे, कफ सिरप देंगे, एंटी एलर्जिक देंगे, गैस का जो है पेंटोपराजोल होता है सो देंगे, एंटी एलर्जिक में
आपका जैसे सिट्रीजिन मिला, सिट्रीजिन और उसका सिट्रीजिन मिल सकता है, लिवोसिट्रीजिन आपको साथ मिल सकता है, मोन्टलूकास्ट होता है मिला हुआ, मोन्टिना एल है इत्यादि आपको मिल सकता है। एंटीबायोटिक में आपको बतलाएं वो आपको मिल सकता है। उसके बाद गैस में पेंटोप्राजोल दे सकते हैं, रिवेब्राजोल दे सकते हैं, ओमेप्राजोल आप इत्यादि ले सकते हैं। विटामिन्स का दवाई मिलता है आपको, मल्टी विटामिन्स का दवाई डॉक्टर अपने चिकित्सक अपने अनुसार से आपको देंगे। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको जब आपको मुकस के जो होता है, आप जानते हैं कि जो भाप बच्चों में देखिए कि भाप लगाया जाता है, निमोनिया हो गया, निमोनिया में आपको मुकस के कारण कफ जम जाता है, तो कफ जम जाता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होता है, उसको भाप लगाया जाता है। तो भाप का क्या रोल है, जो आपका मुकस के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होता है, भाप लगाते हैं, उससे क्या होता है, वह ट्रेकिया जो है आपका सांस फ्री होता है और वह मुकस पिघलता है, पिघल करके पैखाना के माध्यम से वो बाहर आ जाता है, जिससे कि आपको सांस लेने में तकलीफ जो हो रहा है उसको राहत मिलता है। तो खांसी आपको नॉर्मल भी खांसी हो सकता है। अब जैसे खांसी में आपका जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसमें भी आपका खांसी हो सकता है। तो खांसी आपको कई एक कारणों से हो सकता है, अनेकों प्रकार से होता है। तो आपका खांसी आपका अपना चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, उसमें सीबीसी जांच वगैरह कराया जाता है, उससे देखा जाता है कहाँ बॉडी में इन्फेक्शन है, किस कारण से आपका खांसी हो रहा है, कौन सा रोग है। तो डॉक्टर आपको हिसाब से अपना रोग को पहचान करके और आपको इलाज करते हैं। तो ये जो है आप अपने से सेल्फ मेडिकेशन नहीं ले, और खांसी आपको जो अनेक तरह के बीमारियों से आता है, उस बीमारी को पकड़ करके आपको जांच पड़ताल कर करके उसको पहचान करके और उसका इलाज चलता है, तब आपका खांसी होगा। तो खांसी में आप लोग अपना से सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है। और दोस्तों जानते हैं कि बच्चों में निमोनिया जो हो जाता है, निमोनिया होने के कारण होता है कि बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होता है, जिससे कारण ठंडे के दिनों में, सर्दी के दिनों में ज़्यादा बच्चे निमोनिया को देखने को मिलेगा और बच्चे आक्रांत होते हैं। तो उनको आप अपना डॉक्टर से, चाइल्ड शिशु रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर से आप प्रॉपर तरीका से चेकअप कराइए, इलाज कराइए, जिससे कि आपको ठीक हो जाए। तो दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियोज कैसे लगा इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।